एक आदमी जंगल में दौड़ते हुए भाग रहा है। कुछ है जो उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसे पता नहीं चल पा रहा था कि क्या। लेकिन वो जो भी है काफी बड़ा है और उसके कदमों से जमीन कांप रही है। तभी वो आदमी दौड़ते दौड़ते पीछे देखता है और वो देखता है एक प्रकार के ट्रेन के शेप की फिगर उसका पीछा कर रहा है। तभी वो दौड़ते दौड़ते अचानक से पेड़ के जड़ से टकराकर जमीन पर गिर जाता है और उस चीज से बचने के लिए जो उसका पीछा कर रहा है, वो अपने आप को जमीन पर घसीटते हुए धीरे धीरे पीछे जाता है और तभी वो सीधे चूचू चार्ल्स से टकराता है। वो अब काफी ज्यादा डर जाता है और रोने लगता है क्योंकि वो दो भयानक ट्रेन मॉन्स्टर्स चूचू चार्ल्स और थॉमस एक्स के बीच में फंस गया है। एरेनियम आइलैंड पर कुछ हफ्ते से चीजें शांत थी, थोड़ा बहुत शांत, जिसका आमतौर पर मतलब था कि चूचू चार्ल्स फिर से कुछ शैतानी करने के लिए तैयार हो रहा है। नागरिकों ने एक साथ मिलकर एक नगर बैठक की, ये देखने के लिए कि उस चूचू चार्ल्स से बचने के लिए आगे क्या करना है। लेकिन कोई भी चूचू चार्ल्स के दोपहर के भोजन के रूप में अपने जीवन को जोखिम में नहीं डालना चाहता था, जब तक कि वॉरेन चार्ल्स III ने इनाम के तौर पर कुछ पैसे देने का फैसला नहीं किया। उसने तुरंत घोषणा किया कि जो कोई भी उसके टनल में जाकर वहां के हालातों को जांच करेगा और सारी जानकारी मुझे देगा, उसे भारी रकम इनाम के तौर पर दिया जाएगा। ये घोषणा सुनते ही माइक द मेलमैन, जो अपने परिवार के साथ स्की वेकेशन पर जाने के लिए बचत कर रहा था, तुरंत उस मॉन्स्टर के टनल में जाने के लिए मान गया। टनल में जाने से पहले वो अपने मेल बैग में कुछ सप्लाईज भरने लगा, जैसे कि एक लालटेन, एक राइफल और कुछ मफिन, जिसे वह रास्ते में भूख लगने पर खा सके। अपना बैग पैक करने के साथ और दूसरी तरफ इनाम के तौर पर पैसों का इंतजार करने के साथ वो चूचू चार्ल्स के टनल में जाने के लिए रेडी हो गया। और अब ना तो बारिश, ना ही ओले, ना ही बर्फ और ना ही जायंट मैन ईटिंग ट्रेन स्पाइडर इस मेलमैन को अपना मिशन पूरा करने से रोक पाएगी। माइक वहां जाते ही अपने लालटेन को पकड़कर टनल के एंट्रेंस के सामने खड़ा हो गया ताकि अंदर के अंधेरे को रोशन कर सके। लेकिन वो फिर भी ज्यादा कुछ देख तो नहीं पा रहा था, पर उसे इतना जरूर पता चल गया कि यह टनल बहुत गहरा है। टनल में कुछ दूर चलने के बाद ही उसे एक माइन कार्ट दिखाई दिया। खैर, माइक द मेलमैन एक ऐसा इंसान था जो कड़ी मेहनत करने के बजाय होशियारी से काम करने को इम्पोर्टेंस देता था, इसीलिए वो तुरंत उस माइन कार्ट में कूद गया और टनल के और गहराई में जाने लगा। रास्ते में वो चूचू चार्ल्स के किसी भी संकेत के लिए आगे पीछे भी नजर रखे हुए था, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। थोड़ी देर बाद अचानक से माइन कार्ट ट्रैक से हट गया और माइक को उड़ाते हुए जमीन पर आगे भेज दिया। जमीन पर बैठते ही उसने अपनी लालटेन उठा ली, खुद को झाड़ा और तभी उसकी नजर चमकती हुई अंडों के गुच्छे पर पड़ी। ये देखते ही उसने सोचा, अगर ये अंडे चूचू चार्ल्स के होते तो वो यहाँ पर जरूर होता, लेकिन वो तो टनल में मुझे कहीं पर दिखा ही नहीं। लेकिन वो हो या ना हो, मैं इन चमकते हुए अंडों को अपने पास रख लेता हूँ ताकि मैं वादे के मुताबिक वॉरेन को ये दिखाकर बता सकूं कि मैं सच में चूचू चार्ल्स के टनल में गया था। वो तुरंत उन अंडों को उठाकर अपने मेल बैग में भरना शुरू कर दिया। ये अंडे जब मैं वॉरेन को दिखाऊंगा तो उसे जरूर यकीन हो जाएगा और वादे के मुताबिक वो मुझे पैसे जरूर देगा। लेकिन क्या होगा अगर ये अंडे चूचू चार्ल्स के हुए और वो यहाँ आ गया और मुझे अपने अंडे चोरी करते हुए पकड़ लिया तो? ये सोचते ही वो काफी ज्यादा घबरा गया और सीधा खड़ा हो गया। चूचू चार्ल्स का अब तक टनल में कुछ पता नहीं चला, शायद वो टनल छोड़कर आइलैंड पर कहीं और चला गया है। इससे पहले कि माइक इसके बारे में और कुछ सोच पाता, उसे टनल में किसी विशाल चीज के चलने की गड़गड़ाहट सुनाई दिया जो उसके करीब और करीब आ रहा था। उसने तुरंत अपने बैग से राइफल निकाल लिया और धीरे धीरे पीछे जाते हुए माइन कार्ट की ओर बढ़ने लगा। लेकिन तभी अचानक से गड़गड़ाहट की आवाज तेज हो गई और माइक चूचू चार्ल्स को देखने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जानी पहचानी उभरी हुई सफेद आंखें और चौड़ी मुस्कान के बजाय माइक ने चमकती लाल आंखें और एक लंबे गर्दन के साथ एक मॉन्स्टर को देखा जो सांप की तरह फैला हुआ था। जैसे जैसे वो करीब आता गया, माइक ने देखा कि वो चूचू चार्ल्स के तरह ही मकड़ी के पैरों के साथ एक जायंट ट्रेन बॉडी है। लेकिन वो चूचू चार्ल्स नहीं था, वो कुछ और ही था। लेकिन वो जो कुछ भी था, माइक अभी यहाँ रहकर यह पता लगाने वाला नहीं था कि वो क्या है। वो तुरंत माइन कार्ट में कूद गया और काफी तेजी से उस मॉन्स्टर स्पाइडर ट्रेन से दूर भागने लगा। टनल में भागते हुए वो देख सकता था कि वो स्पाइडर ट्रेन भी काफी तेजी से उसका पीछा कर रहा है और धीरे धीरे उसके करीब और करीब आता जा रहा है। उसने उस मॉन्स्टर स्पाइडर ट्रेन पर गोलियां भी चलाई ताकि उसका स्पीड कम हो सके, लेकिन अफसोस उसे एक भी गोली नहीं लगा। और दूसरी बार उस मॉन्स्टर स्पाइडर ट्रेन को अच्छे से देखने के बाद माइक कंफर्म हो गया कि वो चूचू चार्ल्स नहीं था। लेकिन फिर आखिर वो था क्या और चूचू चार्ल्स कहाँ था? माइन कार्ट फिर से अचानक से रुक गया, लेकिन अभी माइक टनल से बाहर नहीं निकला था।
वो तुरंत पीछे मुड़ा और देखा कि थॉमस एक्स ने माइनकार्ट के पिछले हिस्से को पकड़ लिया है और अपना गर्दन धीरे धीरे उसकी ओर खींच रहा है। थॉमस एक्स अपने नुकीले दांत दिखाते हुए उसे पूरा निगलने के लिए तैयार लग रहा था। तभी माइक ने एक और गोली चलाई और इस बार यह गोली थॉमस को लग गई। गोली लगते ही वो दर्द से चिल्लाने लगा और तभी माइक तुरंत उस माइनकार्ट से बाहर निकला और टनल से बाहर निकलने के लिए तेजी से दौड़ने लगा। कुछ देर बाद वो टनल से निकलकर जंगल में आ गया, लेकिन वो अभी भी थॉमस एक्स के गड़गड़ाहट को सुन सकता था और देख सकता था कि वो भी अब टनल से बाहर निकल गया है और अभी भी उसका पीछा कर रहा है। उसे बस तब तक दौड़ते रहना था जब तक कि वो उस मॉन्स्टर स्पाइडर ट्रेन के नजरों से दूर ना चला जाए और वह उसका पीछा ना करे। तब तक उसके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि वह इतना ताकतवर नहीं था कि वह खुद अकेले उस मॉन्स्टर थॉमस एक्स से लड़ सके। वो दौड़ते हुए पीछे देख सकता था कि अब थॉमस एक्स उसके काफी करीब आ चुका है। वो जितना हो सके उतना तेजी से दौड़ रहा था, लेकिन थॉमस एक्स का स्पीड उससे कई गुना ज्यादा था। वो भागने में इतना मशगूल था कि उसे आगे जमीन से निकली हुई पेड़ की जड़ें दिखाई नहीं दी। फिर होना क्या था, उसका पैर जड़ में फंस गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। वो तुरंत पीछे की ओर रेंगते हुए वापस खड़े होने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि वो किसी चीज से टकराया है। वो तुरंत पीछे मुड़ा और अपने सामने चू चार्ल्स को देखा और उसे देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी काफी पिटाई हुई हो, क्योंकि उसके बाजू और चेहरे पर खरोच के निशान थे। तभी अचानक से माइक समझ गया कि क्या हुआ होगा। जरूर थॉमस एक्स ने चू चार्ल्स पर हमला किया होगा और उसे अपने टनल से बाहर निकाल दिया होगा। तभी माइक अपने सामने देखता है कि थॉमस एक्स काफी तेजी से उसके ओर आ रहा है। थॉमस एक्स से बचने के लिए वो कुछ सोचने लगा और तभी उसने अपने मेल बैग से एक मफिन निकाला और तुरंत उसे चू चार्ल्स के चेहरे के सामने लाया। मफिन को सूंघते ही चू चार्ल्स जाग गया और उसे माइक के हाथ से छीन लिया। माइक धीरे धीरे चार्ल्स से दूर हट गया और तुरंत थॉमस एक्स की नजरों से किसी तरह बचते हुए पेड़ के पीछे छुप गया। माइक केवल यही उम्मीद कर रहा था कि इन दोनों मॉन्स्टर ट्रेनों का आपस में लड़ाई हो जाए, ताकि वो इतने समय में यहाँ से यानी इन दोनों मॉन्स्टर ट्रेन से बचकर निकल जाए। थॉमस एक्स को देखते ही चू चार्ल्स तुरंत उसके और तेजी से बढ़ते हुए एक पावरफुल चीख निकाली और तभी वे दोनों मॉन्स्टर ट्रेन यानी चू चार्ल्स और थॉमस एक्स काफी जोर से आपस में टकरा गए। कुछ देर बाद जब धूल साफ हुआ तब माइक ने देखा कि थॉमस एक्स ने चू चार्ल्स को धड़ाम से जमीन पर पटक दिया है और अपने स्पाइडर लेग्स से लगातार उसे मारे जा रहा है। थॉमस एक्स क्लियरली चू चार्ल्स के तुलना में बहुत ज्यादा पावरफुल था और अभी तो और ज्यादा, क्योंकि चार्ल्स अभी घायल था। तभी माइक सोचने लगता है कि वह क्या कर सकता है। माइक इस लड़ाई में बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहता था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि इन दोनों मॉन्स्टर्स में से कोई उसे खा ले या कोई को चल दे। कुछ देर बाद अचानक से चू चार्ल्स अपने आप को थॉमस एक्स से बचाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ और आगे बढ़ते हुए थॉमस के ऊपर छलांग लगाया और उसके गर्दन को अपने नुकीले दांतों से जकड़ लिया। थॉमस एक्स दर्द से चिल्लाने लगा और अपने आप को उसके जकड़न से छुड़ाने की कोशिश भी करने लगा। तभी माइक सोचता है, अगर ये फिर से अपने आप को चार्ल्स के जकड़न से छुड़ा लिया और चार्ल्स को मार दिया तो यह आगे क्या करेगा? शायद ये अगले शहर में जाएगा और कौन जानता है कि ये उन शहरों में जाकर किस तरह का विनाश करेगा। माइक बस वहां पर बैठकर नहीं देख सकता था और तभी अचानक उसे अपने मेल बैग में रखे अंडे याद आ गए और तभी उसे एक कहानी भी याद आ गई जो उसने सुनी थी कि क्या हुआ था जब चू चार्ल्स के अंडे को प्राचीन मंदिर में ले जाकर नष्ट कर दिया गया था। तो उसके बाद चू चार्ल्स कितना ज्यादा खतरनाक और आक्रामक हो गया था। अगर मैं ये फिर से करूंगा, यानी इन अंडों को उसी मंदिर में ले जाकर नष्ट कर दूंगा, तो हो सकता है कि चू चार्ल्स काफी गुस्सा हो जाए और थॉमस एक्स को हरा दे यानी मार दे। उसके पास ज्यादा समय नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना डरा हुआ था या कितना थक चुका था। माइक को बस अब किसी तरह जल्दी से उस मंदिर में जाना था। वो जितना हो सकता था उतना तेजी से भागा और वो तब तक नहीं रुका जब तक कि वो मंदिर तक नहीं पहुंच गया। उसे उम्मीद था कि ऐसा करना सही होगा। ऐसा नहीं था कि उसे चू चार्ल्स पर भरोसा था, लेकिन जैसा कि उसकी दादी कहा करती थी, ये बेहतर है कि आप जिस शैतान को जानते हैं उससे बेहतर है कि आप शैतान को ना जाने। माइक ने अंडों को मंदिर के प्रिज्म में रख दिया। रखते ही वे चमकने लगे और अचानक से गायब हो गए। माइक वापस से उसी जगह पर गया जहां उन दो मॉन्स्टर्स ट्रेन का लड़ाई चल रहा था, ये देखने के लिए कि क्या हुआ। वहां जाते ही माइक ने देखा कि चू चार्ल्स बड़ा हो गया है। उसके पैरों से लाल किले निकल रही थी और उसका पूरा बॉडी लाल ऊर्जा से चमक रहा था, जिसके बाद थॉमस एक्स की चमकती आंखें थोड़ी सी चौड़ी हो गई, मानो वो डर गया हो।
थॉमस एक्स आगे कुछ कर पाता इससे पहले ही चूचू चार्ल्स तेजी से आगे बढ़ा और थॉमस एक्स को मारने लगा। थॉमस एक्स वापस उठ पाता इससे पहले ही चूचू चार्ल्स उस पर हमला कर दे रहा था और उस पर लगातार हमला करे जा रहा था। माइक ने पीछा किया और उस पावरफुल मॉन्स्टर चूचू चार्ल्स को देख रहा था जो थॉमस एक्स को रैगडॉल की तरह आगे पीछे फेंक रहा था। थॉमस एक्स अपने दांतों को कुतरते हुए वापस लड़ने की कोशिश की और अपने स्पाइडर लेग्स से चूचू चार्ल्स को खरोचा भी, लेकिन चार्ल्स इतना पावरफुल हो गया था कि उसके हमले से उसे कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा था। चूचू चार्ल्स थॉमस एक्स को मारते हुए अपने टनल में ले जाना चाहता था। माइक ये पता नहीं लगा सका कि चार्ल्स क्या कर रहा है, लेकिन वो उस पर से नजरें भी नहीं हटा पा रहा था। टनल के एंट्रेंस के पास जाते ही चूचू चार्ल्स अचानक से हमला करना बंद कर दिया, जिससे थॉमस एक्स जमीन पर गिर गया। तभी चूचू चार्ल्स धीरे धीरे थॉमस एक्स के पास आया और उसे घसीटते हुए टनल के अंधेरे में ले गया। माइक मुश्किल से ही थॉमस एक्स को अपना मुंह खोलते हुए देख पाया और फिर तभी उसने टनल के अंदर चूचू चार्ल्स द्वारा थॉमस एक्स को खाने की आवाज सुनी। ओह, अब शहर वापस जाने और अपना इनाम लेने का समय आ गया है। लेकिन एक मिनट, अंडे के बिना मैं कैसे साबित करूंगा कि मैं टनल में सच में गया था? मुझे अब फिर से अंदर जाकर कुछ अंडे चुराने होंगे। माइक ने अपनी लालटेन और अपनी राइफल पकड़ ली और एक बार फिर टनल के अंदर चला गया। इस बार उसे अंडे खोजने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसने तुरंत वहां से सिर्फ एक अंडे उठा लिया क्योंकि वो जितना जल्दी हो सके वहां से निकलना चाहता था। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि आगे माइनकार्ट है और उसके सामने चूचू चार्ल्स है जो उसे घूर रहा है। चूचू चार्ल्स ने माइक और उसके हाथ में अंडे को देखा और ये देखते ही जोर से गुर्राने लगा और माइनकार्ट को हटाते हुए माइक के एकदम पास आ गया। और जैसे ही चार्ल्स ने माइक को जिंदा निगलने के लिए अपना मुंह खोला, माइक को अचानक एक आइडिया आया। उसने अपने मेल बैग में हाथ डाला और दूसरे मफिन को बाहर निकाला जो उसने दिन में खाने के लिए पैक किया था। उसने मफिन को चूचू चार्ल्स के सामने लाया, ठीक वैसे ही जैसे उसने जंगल में किया था। चूचू चार्ल्स ने मफिन को कई बार सूंघते हुए सोच समझ कर देखा और तभी माइक ने मफिन को जमीन पर रख दिया और चूचू चार्ल्स को इसे लेने का इशारा किया। चूचू चार्ल्स ने तुरंत मफिन को खा लिया और खाने के बाद उसने अपना सर सोच समझकर एक तरफ झुकाया और फिर माइक के हाथ में रखे अंडे को फिर से देखने लगा। माइक ने अंडे को वापस वही रख दिया जहां से उसने लिया था और फिर उसने शांति के इशारे में अपने हाथ खड़े कर दिए। ये देख चूचू चार्ल्स धीरे धीरे पीछे जाने लगा और फिर टनल के अंधेरे में गायब हो गया। माइक ने तुरंत माइनकार्ट में छलांग लगाया और तेजी से टनल से बाहर निकल गया। बाहर आने के बाद माइक ने सोचा, शायद चूचू चार्ल्स किसी तरह समझ गया था कि मैंने ही उसे थॉमस एक्स को मारने और उसे अपने घर वापस ले जाने में मदद की थी, या शायद वो थॉमस एक्स और इतने स्वादिष्ट मफिन को खाने के बाद और भूखा नहीं था, इसीलिए उसने मुझे छोड़ दिया। पर अब चाहे जो भी हो, मैं जिंदा बच गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। वो पूरे रास्ते शहर की ओर भागा और पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। शहर वापस जाने के बाद माइक ने जो कुछ भी देखा था सबको बता दिया, लेकिन किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। सभी ने उसे झूठा समझा ताकि उसे वॉरेन चार्ल्स III से इनाम मिल सके। यहाँ तक कि खुद वॉरेन ने भी उस पर विश्वास नहीं किया और उसे इनाम नहीं दिया। तो दोस्तों, आपको ये थॉमस एक्स और चूचू चार्ल्स की कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल गेट रेडी टू स्कैरी को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। एक ट्रेन टनल के अंदर भयभीत कदमों, चीखों और भारी सांसों की आवाज गूंज उठी क्योंकि 3 लड़के अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। वे सभी भागते हुए पीछे देखते हैं उस अनजान मॉन्स्टर को देखने के लिए जो उनका पीछा कर रहा है, लेकिन वो ज्यादा कुछ देख तो नहीं पाते हैं, पर उन्हें अंधेरे में 2 चमकती लाल आंखें जरूर दिखती है। वे लड़के जानते थे कि अगर ये उन्हें पकड़ लिया तो वे बच नहीं पाएंगे। जैसे ही उसने अपने पैरों में दर्द महसूस किया, उसके दिल का धड़कन तेज हो गया और उसने सोचा, आखिर ये मेरे और मेरे दोस्तों के साथ हो क्या रहा है? हम लोगों ने तो केवल एक गेम खेला था। दरअसल ये सब उस दोपहर से शुरू हुआ था जब टॉमी और उसके सबसे अच्छे दोस्त डायलन और नूह ऑनलाइन एक साथ कई गेम्स खेल रहे थे, जैसे बेड वॉर्स, सोनिक स्पीड सिम्युलेटर, ब्लॉक्स फ्रूट, शिंडो लाइफ और भी बहुत। लेकिन वे बार बार उसी पुराने गेम्स को खेल खेल कर उब चुके थे। वे अब छोटे बच्चे नहीं थे, उन्हें कुछ अलग, कुछ हटके खेलना था। इसीलिए जब टॉमी को थॉमस एक्स नाम के एक गेम का पता चला तो उसने तुरंत उस गेम को डाउनलोड किया और उसके बारे में अपने दोस्तों को बताया। सबसे पहले डायलन और नूह ने तो इस गेम को खेलने से मना कर दिया,
ये कहते हुए कि यह बच्चों का गेम है, लेकिन टॉमी ने उन्हें याद दिलाया कि जब वे बच्चे थे तो उन सभी को थॉमस द टैंक इंजन कितना ज्यादा पसंद था। उसने अपने दोस्तों को काफी मनाया इस गेम को खेलने के लिए, और थोड़ी देर बहस करने के बाद आखिरकार उसके दोस्त मान गए और सभी ने गेम को ओपन किया। गेम स्टार्ट करने के बाद शुरू में तो बहुत ही बोरिंग था, क्योंकि उनके कैरेक्टर्स सिर्फ एक ट्रेन की पटरी पर धूप में चल रहे थे और इस ट्रेन की पटरी का कोई मंजिल नजर नहीं आ रहा था। दूर दूर तक सिर्फ पटरी ही पटरी दिख रहा था। वे चलते रहे जब तक कि नूह ने नहीं कहा कि वो अब उब चुका है और पूछा, क्या हम कोई और गेम खेल सकते हैं इसके बजाय? टॉमी जैसे ही उसके बात से सहमत होने ही वाला था और हाँ कहने वाला था कि तभी उसके स्क्रीन पर एक पॉपअप शो हुआ। हेलो टॉमी। स्क्रीन पर पॉपअप में रेड लेटर में लिखा हुआ था, क्या आप असली गेम देखना चाहेंगे? उस पॉपअप में टेक्स्ट के नीचे दो बटन्स में से एक पर क्लिक करने का ऑप्शन था, लेकिन यस और नो के बजाय दोनों बटन्स में सिर्फ यस लिखा हुआ था। वाह, ये अजीब है। और इसे मेरा नाम कैसे पता चला? और जब टॉमी ने अपने दोस्तों से इस पॉपअप के बारे में पूछा और यह भी पूछा कि क्या इस गेम को तुम लोगों का नाम पता है, तो उन्होंने भी हाँ कहा। टॉमी पहले से ही घबराया हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन अपने दोस्तों के सामने डरपोक ना दिखे, इसीलिए उसने अपने डर पर काबू किया और कहा, चलो दोस्तों, यस पर क्लिक करते हैं और अब देखते हैं कि यहाँ से आगे क्या होता है। सभी ने 3 की गिनती पर यस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही स्क्रीन ऑफ हो गया और टॉमी काफी ज्यादा डर गया। कहीं मैंने गलती से किसी तरह का कंप्यूटर वायरस तो नहीं डाउनलोड कर लिया? अगर ऐसा हुआ तो मॉम मुझे बहुत मारेगी। लेकिन तभी स्क्रीन फिर से ऑन हुआ और गेम का नजारा बिल्कुल ही बदल गया था। अब गेम में ना धूप वाला फील्ड था, ना ही हरी हरी घासें थी और ना ही नीला आकाश। इसके बजाय अब गेम में रात का समय था और भयानक लाल तारों के साथ एक विशाल काला आकाश था। और तभी उसने देखा कि आगे एक टनल है और यह ट्रेन की पटरी उसी के अंदर जा रही है। चीजें अब दिलचस्प होती जा रही है। शायद ये गेम बच्चों के लिए नहीं है। टॉमी और उसके दोस्त अपने अपने कैरेक्टर्स को टनल में ले गए, ये देखने के लिए कि आखिर टनल में है क्या। कुछ देर टनल के अंधेरे में चलने के बाद टॉमी को अंधेरे में लाल चमकती हुई 2 आंखें दिखी, और वो जो भी था, यानी जिसकी भी आंखें थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी बहुत दूर है। उसने अपने दोस्तों का ध्यान उस लाल चमकती हुई रोशनी की ओर किया और वे अपने कैरेक्टर्स को उसकी ओर ले जाने लगे। ठीक उसी समय टॉमी ने अपने कैरेक्टर पर एक और नजर डाली और कहा, ये बहुत अजीब है। मुझे पूरा याद है कि जब मैंने गेम स्टार्ट किया था तो मेरे कैरेक्टर ने बैंगनी रंग का शर्ट पहना हुआ था, लेकिन अब उसने हरे रंग का शर्ट पहन रखा है। ठीक वैसा ही शर्ट जैसा मैंने असल जिंदगी में अभी पहन रखा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या ये मेरा भ्रम है? लेकिन अगर यह भ्रम है तो नूह और डायलन के कैरेक्टर्स ने भी कपड़े बदल लिए हैं। कैसे? शायद हो सकता है कि ये किसी तरह का गेम का ही कोई ग्लिच हो, या हो सकता है कि ये जान सकता है कि हमने क्या पहना हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इसे हमारा नाम पता था। जैसे ही वे तीनों लड़के टनल के और गहरे में चले गए, तभी गेम खेलते खेलते उसे पता नहीं क्यों, लेकिन उसके रोंगटे खड़े होने लगे और अब गेम वास्तव में काफी डरावना होता जा रहा था। ऐसा नहीं है कि ये उसके लिए बहुत डरावना था, क्योंकि वह कोई मूर्ख छोटा बच्चा नहीं था जो कंप्यूटर गेम से घबरा जाए, खासकर अपने दोस्तों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। तभी अचानक से अंधेरे में वो लाल आंखें बड़ी होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जो कुछ भी था उनके कैरेक्टर्स के करीब आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो करीब आता गया, टॉमी का डर और भी ज्यादा बढ़ने लगा। वो अब इतना डर चुका था कि वास्तव में वो ये नहीं देखना चाहता था कि उन चमकती लाल आंखों के पीछे कौन या क्या है। इसीलिए वो तुरंत रुक गया और कंप्यूटर से हाथ हटा लिया। नूह और डायलन ने तुरंत पूछा कि आखिर वह गेम खेलना बंद क्यों कर दिया और उससे रिक्वेस्ट किया कि वो फिर से गेम खेलना स्टार्ट करें, लेकिन वो डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। वो केवल स्क्रीन पर 2 लाल चमकती आंखों को घूर रहा था। भले ही उसने और उसके दोस्तों ने गेम खेलना बंद कर दिया था, लेकिन टॉमी उन 2 चमकती लाल आंखों को बड़ा और बड़ा होते हुए देख सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जो कुछ भी था उन्हीं के पास आ रहा है। टॉमी अपने डर भरे माहौल से तब बाहर निकला जब नूह ने उसके कैरेक्टर के पास ट्रैक पर पड़ी एक वस्तु को उठाने के लिए उसे चिल्लाकर कहा, और वो वस्तु थी एक फ्लैशलाइट। उसने तुरंत इसे लेने के लिए एक बटन प्रेस किया और उसे ऑन किया। जब फ्लैशलाइट ऑन हुआ और आगे टनल को रोशन किया तो वो देख सकता था कि आगे क्या है। ठीक उनके सामने थॉमस द टैंक इंजन जैसा दिखने वाला एक भयानक मॉन्स्टर था। उस ट्रेन में बहुत ज्यादा जंग लगा हुआ था और वो बहुत गंदा भी दिख रहा था, जैसे उसे बहुत दिनों से बाहर छोड़ दिया गया हो। उसका चेहरा गोल और वो फ्रेंडली कार्टून थॉमस नहीं था। उसके नुकीले नुकीले दांत थे और वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन मुस्कुराहट के पीछे कोई खुशी नहीं था। उसके आंखों के नीचे काले घेरे थे और आंखें लाल चमक रही थी और उसके आंखों से किसी तरह का रेड लिक्विड नीचे ट्रैक पर टपक रहा था। तभी टॉमी ने कांपते हुए कहा, दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि हमें अब ये गेम और खेलना चाहिए।
नूह और डायलन भी उसके इस बात से सहमत हुए और जैसे ही टॉमी गेम से बाहर निकलने के लिए बटन प्रेस करने ही वाला था कि तभी अचानक से थॉमस आगे बढ़ने लगा और तब तक बढ़ा जब तक कि उसका चेहरा पूरे स्क्रीन पर नहीं भर गया और अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे थॉमस ठीक उसे ही घूर रहा है। तभी अचानक उसने अपने बेडरूम के दरवाजे को खटखटाने की आवाज सुनी। बाहर उसकी मॉम थी जो उसे कहने आई थी कि उसे सारा दिन कंप्यूटर पर बिताना अब बंद कर देना चाहिए। वो चाहती थी कि वो अब लॉग आउट करे और बाहर जाकर कुछ ताजी हवा ले। हर बार तो नहीं, लेकिन इस बार टॉमी अपने मॉम की बातें सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत अपने दोस्तों को अपने फेवरेट हैंग आउट प्लेस पर मिलने के लिए कहा और गेम से बाहर निकलने के लिए एक बटन पर क्लिक किया। जैसे ही उसने क्लिक किया, स्क्रीन पर एक और टेक्स्ट बॉक्स पॉपअप हुआ जिसमें लिखा हुआ था, तुम गलती कर रहे हो टॉमी। तुम ऐसे अचानक बीच में ये गेम छोड़कर नहीं जा सकते। केवल मैं ही ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन टॉमी इसे नजरअंदाज कर दिया, ये कहते हुए कि यह तो सिर्फ एक गेम है, इससे उसका कुछ नहीं हो सकता। उसने तुरंत अपना कंप्यूटर बंद कर दिया और नूह और डायलन से मिलने चला गया। कुछ देर बाद टॉमी अपने दोस्तों से अपने एलिमेंट्री स्कूल के पास मिलता है जिसमें वे बचपन में जाते थे और उस स्कूल के पास में ही एक अबॉन्डेन रेलवे यार्ड था। लेकिन अब यहाँ घूमना फिरना खतरनाक नहीं था क्योंकि यहाँ से ट्रेन का आना जाना अब बंद हो चुका है। तभी टॉमी अपने दोस्तों से कहता है, वो गेम बहुत ही अजीब था, है ना? हो सकता है कि ये कोई ग्लिच हो या फिर गेम के नाम पर कोई प्रैंक जिसे लोगों के साथ खिलवाड़ करने के लिए बनाया गया हो। हाँ, शायद ऐसा हो सकता है। चलो दोस्तों, अब उस बात को भूल जाओ और क्यों ना आज हम इस टनल के अंदर जाकर एक्सप्लोर करें, क्यों, क्या कहते हो? टॉमी एक पुराने टनल की बात कर रहा था जिसे स्थानीय बच्चों ने स्प्रे पेंट से पेंट करके भर दिया था, आमतौर पर वीडियो गेम्स के कैरेक्टर या वे अपने नाम से। सभी लड़के तुरंत उन स्प्रे पेंट से किए गए पेंट को देखने के लिए दौड़कर उस टनल के अंदर जाने लगे। अंदर जाने के बाद वे लोग स्प्रे पेंट से पेंट किए गए पेंट्स को देख ही रहे थे कि तभी अचानक से वहां रोशनी कम हो गई और बाहर अंधेरा हो गया। उन्होंने एक दूसरे को हैरानी से देखा और तभी नूह अपना फोन निकालकर टाइम देखा तो वह काम उठा क्योंकि अभी दिन के समय में ही अंधेरा हो गया था। तुम डर क्यों रहे हो सकता है कि बाहर सूर्य ग्रहण हुआ हो। लेकिन तभी अचानक से टॉमी को बहुत बुरा एहसास होने लगा और तभी उसने आकाश में देखा तो वह हैरान रह गया क्योंकि आकाश में तारे अजीब दिख रहे थे, बिल्कुल गेम के तरह ही लाल चमक रहे थे। और तभी उसने अपनी हरी शर्ट और अपने दोस्तों के शर्ट को भी देखा जो बिल्कुल गेम के कैरेक्टर से मैच कर रहा था। ये सब देखने के बाद वो काफी घबरा गया, लेकिन वो फिर भी टनल में आगे बढ़ा। वो जानता था कि टनल में कुछ तो अजीब है। नूह और डायनल ने उसका पीछा किया ये देखने के लिए कि आखिर वह क्या कर रहा है। वे सभी टनल में हल्की सी गुर्राने की आवाज भी सुन सकते थे और तभी नूह कहता है, टॉमी, वहाँ तुम्हारे पैर के पास जमीन पर कुछ है। जब वो नीचे देखा तो वहाँ एक टॉर्च थी, ठीक उसी तरह उसी जगह पर जैसा कि थोड़ी देर पहले गेम में था। वो तुरंत नीचे झुका और टॉर्च उठा लिया। डायलन ने टॉमी की बाह पकड़ ली, उसे रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। कांपते हुए टॉमी ने टॉर्च उठाई और स्विच ऑन किया। ऑन करते ही टनल में रोशनी हो गया और उसने आगे देखा, लेकिन आगे कुछ नहीं था, जिसके कारण टॉमी ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी अचानक नूह चिल्लाया और टनल के छत की ओर इशारा करने लगा। टॉमी डायलन जब उधर देखे तो वो डर के मारे जम गए। वहाँ ऊपर छत पर लाल आंखों वाला मॉन्स्टर थॉमस एक्स छत से उल्टा लटका हुआ था और तभी अचानक वो धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर गया। उसके गिरने का प्रभाव इतना ज्यादा था कि जमीन हिलने लगा और वहाँ धूल धूल हो गया। लेकिन जब धूल साफ हुआ तब उन्होंने देखा कि थॉमस एक्स सीधा खड़ा था और उसे एक खरोच तक नहीं लगा था। उसने अपना मुंह खोला और उसके तेज दांत टॉर्च की रोशनी में चमक रहे थे। तभी उसने इलेक्ट्रॉनिक आवाज में कहा, मैंने तुमसे कहा था ना टॉमी, तुम गेम को नहीं रोक सकते। गेम को सिर्फ मैं रोक सकता हूँ और हमने अभी तक गेम खत्म नहीं किया है। हालांकि टॉमी कई मिनटों तक जम गया था, लेकिन तभी वो अचानक होश में आया और सभी को भाग जाने के लिए चिल्लाते हुए कहा। वो तुरंत नूह और डायलन को पकड़कर उन्हें अपने साथ घसीटते हुए भागने लगा क्योंकि वो डर के मारे ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे थे। उन्हें बस टनल से बाहर निकलना था क्योंकि टॉमी ऐसा सोच रहा था कि थॉमस एक्स उनका टनल के बाहर पीछा नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही उसने उनका पीछा किया, वे अपने पीछे उसकी गड़गड़ाहट सुन सकते थे। पटरी, हमें पटरियों से दूर जाना है क्योंकि वो मॉन्स्टर सिर्फ पटरी पर ही हमारा पीछा कर सकता है। वे सभी तुरंत भागते हुए पटरी पर से दूर हट गए, लेकिन जैसे ही वे पटरी से दूर चले गए, टॉमी अचानक किसी सख्त चीज से टकरा गया और वापस जमीन पर गिर गया। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली, तारे देखे और चिल्लाते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वे सभी एक टनल में आ गए थे। वह, नूह और डायलन सभी अचानक किसी तरह से थॉमस एक्स के टनल के अंदर आ गए थे। एक सेकंड रुको, डायलन कहाँ है?
टॉमी और नूह ने इधर उधर देखा, लेकिन वह उन्हें कहीं नहीं दिखा। बस उसका एक जूता उनके पीछे पटरी पर पड़ा हुआ था। वाह, मजा आ गया। डायलन बहुत स्वादिष्ट था। और अब तुम लोगों की बारी। अचानक थॉमस दहाड़ा और मकड़ी की तरह मेटल के पैर निकालकर दीवार पर रेंगते हुए उनके पास जाने लगा। बचे हुए दोनों लड़के जितना तेजी से भाग सकते थे भागने लगे। थॉमस एक्स भी उनका पीछा कर रहा था और तभी अचानक उसने अपना मुंह खोला, जिसके अंदर उसके नुकीले नुकीले दांत थे। और तभी उसके मुंह से एक काली लंबी जीभ निकली, जिसमें वही चमकती लाल आंखें थी। थॉमस एक्स तुरंत अपने इस बड़े से जीभ से नूह के शरीर को चारों ओर से लिपट लिया और उसे हवा में खींचने लगा। नूह डर के मारे चिल्लाने लगा और टॉमी से मदद करने के लिए कहा, लेकिन टॉमी जानता था कि वह अपने दोस्त को नहीं बचा सकता, इसीलिए वह पीछे नहीं मुड़ा, क्योंकि वह अपने दोस्त को मरते हुए नहीं देख सकता था। और तभी उसने अपने दोस्त की भयानक चिल्लाने की आवाज सुनी। नूह को भी मारने और खाने के बाद वो अब टॉमी का पीछा करने लगा। टॉमी जितना हो सकता था भागने और उस मॉन्स्टर से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टनल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तभी टॉमी अचानक एक दीवार से जा टकराया और तब उसे पता चला कि टनल से बाहर निकलने का रास्ता गायब हो गया है। और तभी उसने अपने पीछे थॉमस एक्स के गर्म सांस को महसूस किया। डर से कांपते हुए टॉमी ने ठीक अपने सामने खड़े थॉमस एक्स के मुस्कुराते चेहरे को देखने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी थॉमस एक्स अपना होठ चाटते हुए कहा, गेम ओवर टॉमी। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल गेट रेडी टू स्कैरी को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।